ओके, तो इस केस में मैंने आपको कहा, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व होगा, चूंकि नेगेटिव में है तो ये नीचे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस वाई एक्सिस कैसे सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड होता है। इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ मैंने एक एटम के लिए ड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए मैंने एनर्जी का वेरिएशन देखा है। अब मैंने इसमें बताया कि यहाँ पे जो सबसे नीचे जो होगा सब सेल, वो होगा 1s, मतलब सबसे कम एनर्जी, मतलब नेगेटिव में अगर हम सबसे कम एनर्जी की बात करते हैं तो 1s की होती है, फिर उसके बाद 2s की होती है, फिर होती है 2p की होती है, फिर यहाँ पे 3s की होती है। तो इस तरह का हमारा एनर्जी का लेवल है। अब बहुत सारे एटम्स हैं तो सबके साथ यही वाला हमारा ग्राफ का पैटर्न है। नाउ क्या होगा कि जब ये एटम्स आपस में पास पास आएंगे, क्लोज आएंगे, जब ये एटम्स एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में होंगे, क्लोज विसिनिटी का मतलब होता है कि जब आप बात करते हैं कि दोनों न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे, तो एक कॉमन एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। मतलब अब जैसे ये N1 है, इधर N2 है, ये दोनों न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये इतना क्लोज हो जाते हैं कि क्लोज होने के बाद इनका एक कॉमन ओवरलैपिंग रीजन बनता है। देखिए, ये जो लेवल है, देखो दोनों के लिए कॉमन है। बेसिकली इसके लिए ये एनर्जी होता है, इसके लिए पूरा एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पे जब ये आपस में क्लोज होते हैं, जब सॉलिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक कॉमन एनर्जी लेवल है। कॉमन एनर्जी लेवल का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल में है, आउटर वाले सेल में, आउटर वाले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब की क्या होती है, कॉमन एनर्जी लेवल बनता है, जिसको बोलते हैं बैंड। और ये बैंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे पूरे मेटल्स के अंदर, इसमें जितने भी एटम्स होगा, जितने भी सॉलिड्स के एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब इसमें फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। साथ ही साथ यहाँ पर भी उसके जस्ट नीचे सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इस बैंड के फॉर्मेशन में भी दो लेवल होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। बैंड के फॉर्मेशन में भी यहाँ पे मैंने कहा कि दो लेवल होगा, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, जबकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अभी भी इंटैक्ट होता है, क्योंकि ज्यादा कॉमन जो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो आउटर मोस्ट सेल का होता है। तो आउटर मोस्ट सेल के ज्यादा ओवरलैपिंग के कारण जो बैंड फॉर्मेशन होता है, उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्शन बैंड में ट्रैवल करते हैं, ये कंप्लीटली फ्री होते हैं, यही हमारा करंट में पार्टिसिपेट करता है। वैलेंस बैंड पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वैलेंस बैंड भी पार्टिसिपेट कर सकता है यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में स्प्लिटिंग नहीं हो। कहने का मतलब है कि देखो, जैसे इस कर्व को आप एक दूसरे के क्लोज करते जाओगे, वहां वहां यहाँ पे कुछ रीजन ऐसे भी बन रहे हैं जिसमें बहुत कम गैप, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरलैपिंग, इस तरह के रीजन बनते हैं। ये हमारा है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये बनता है कंडक्शन बैंड, और इसमें ओवरलैप्ड में बात कर रहा हूं, ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, और तीसरा जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड,
इसमें जो ये गैप होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो सबसे आउटर मोस्ट बैंड बनता है, जो कि ओवरलैपिंग रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है कंडक्शन में। और वैलेंस बैंड यदि कंडक्शन बैंड के साथ फ्यूज कर जाता है, तो ये जो गैप है वो मेटल्स के लिए है और गुड कंडक्टर्स के लिए। मतलब the electrons are easily available for its conduction because valence band is supplying electrons to the conduction band. Clear? Now there are some materials. Yes, Avnish. सर गलती से हो गया। है? अच्छा, गलती से हो गया। ओके। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि देर आर सम मटेरियल्स जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा गैप होता है। इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं बैंड गैप। यदि बैंड गैप बहुत ज्यादा है किसी भी मटेरियल्स के अंदर, तो बैंड गैप ज्यादा होगा तो क्या होगा सिचुएशन, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जाने में उसको दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आया तो देन मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर। इस केस में जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। हाँ, तो देखिए दो तरह के इसमें चीज हो गए, मेटल्स हो गए और ये हमारा जो हो गया, अगर हम इसको इंसुलेटर लेते हैं जिसका मतलब है जो बैंड गैप है, इसको हम एनर्जी गैप भी बोलते हैं। तो ये एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि अपने पास ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे मटेरियल है वो क्या है, इंसुलेटर। और अगर ये कंप्लीटली फ्यूज है, ओवरलैप है, तो यहाँ पे डेल्टा Eg की वैल्यू क्या है, 0 है। कोई एनर्जी गैप नहीं है, मेटल्स है वेरी गुड कंडक्टर्स। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में यदि एनर्जी का जो गैप है, बैंड गैप है या फॉरबिडन गैप है, इसका दूसरा नाम है फॉरबिडन गैप। तो यदि फॉरबिडन गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर भी ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो कम एनर्जी लेवल है, रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं जंप लेकर के। तो इसका ये मतलब हो गया, समझिए यहाँ से एक चीज मैंने आपको बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो इंक्रीज करता है। मतलब जो अपोजिशन हो जाता है उसका कॉज क्या था, उसका जो कॉज था वो ये था कि रैंडमनेस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ये जिगजैग मोशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए किसी क्रॉस सेक्शन से जो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स पास होना चाहिए उतना पास नहीं होता, फ्लो में अपोजिशन होता है। इसलिए हम मानते हैं कि रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गया। लेकिन जब हम इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि मेटल्स के अंदर कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वैलेंस बैंड ऑलरेडी ओवरलैप्ड है कंडक्शन बैंड के साथ। तो देयर आर मच मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, in the case of semiconductor
यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप चूंकि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ओवरकम दिस फॉरबिडन गैप या एनर्जी लेवल एंड रीचेस टू द कंडक्शन बैंड। और जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंचता है तो ये क्या होता है कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इफेक्ट है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, तो वो अगर हम देखेंगे इस प्लस और माइनस चार्ज, प्लस और माइनस के कारण, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो करंट हम इधर की तरफ मानेंगे, ये कंडक्शन करंट है ना। उसके बाद साथ ही साथ क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से मूव किया है कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव किया है कंडक्शन बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रिलीज करता है? होल्स रिलीज करता है। दिस इज कॉल्ड होल्स। होल्स आर नॉट पार्टिकल्स, होल्स आर चार्ज इफेक्ट एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। पार्टिकल्स का फ्लो करंट नहीं। इलेक्ट्रॉन भी जब फ्लो करता है तो इसके अपोजिट हम इसलिए करंट मानते हैं क्योंकि यहाँ भी हम होल्स का मूवमेंट देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट का मूवमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे इस प्लस और माइनस के कारण भी ये जो होल्स है जिसको आप पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, वो किधर की तरफ मूव करेगा? इधर की तरफ मूव करेगा। सो इन द सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर जो टोटल आई है वो आई प्लस आई एच है। सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, आई यहाँ पे क्या है? कंडक्शन करंट, एंड आई एच क्या है? होल करंट। लेकिन अगर हम बात करें, क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि क्या एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर किस तरह का बिहेव करता है? तो एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर behaves like insulator। किस तरह का बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों ऐसा होगा? ओके, यहाँ पे रूम टेम्परेचर तो ज्यादा केल्विन का होता है। 0 केल्विन का मतलब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन की थर्मल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब इसमें एनर्जी बचेगा नहीं, ठीक है, ये एनर्जी बचेगा नहीं कि वो कंडक्शन बैंड में जंप ले सके, इसलिए दिस बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। अब यहां से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक होता है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी, यहाँ पे एक चीज समझिए कॉन्सेप्ट। यदि हम डाल देते हैं इम्प्यूरिटीज किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर, जब हम इम्प्यूरिटीज डाल देते हैं, तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर विद इम्प्यूरिटीज। अब इम्प्यूरिटीज के साथ सेमीकंडक्टर देखते हैं। इसमें यहाँ पे दो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि इम्प्यूरिटीज डालने के बाद इसका जो बैंड एनर्जी गैप होता है वो किस तरह का होता है। जैसे अब हम बात करते हैं एक एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज के लिए और एक डोनर इम्प्यूरिटीज के लिए।
एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है, दूसरा हमारा क्या है, डोनर इम्प्योरिटीज है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज किसको बोलते हैं, थोड़ा सा बताइए। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज किस तरह के सेमीकंडक्टर को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बोलते हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर? बताइए बताइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसको, जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको समझ में नहीं आती रहेगी। चैप्टर सर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है सर ना। एक बार क्वेश्चन रिपीट हाँ, करना प्लीज। मैंने कहा कि जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज जो होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होता है या एन टाइप सेमीकंडक्टर? एक होता है डोनर इम्प्योरिटीज और एक होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब हमने बताया था जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें डोपिंग करते हैं, नाइट्रोजन से हमने एक बार डोपिंग किया था, फास्फोरस फास्फोरस से नाइट्रोजन से हम करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है एक एल्युमिनियम से कर रहे थे, ट्राइवेलेंट से और एक पेंटावेलेंट से। सर पी टाइप होता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जो होता है वो पी टाइप होता है। यस सर। नोट्स बनाए हैं अपने उसमें? अभी तो नहीं बनाए सर रिसेप्टर के नहीं नोट। सर इसके तो नहीं। तो साथ में बनाओ ना, तो कैसे कब बनाओगे? सर अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, 3 को खत्म होंगे, प्री बोर्ड चल रहा है। देखो, जब भी हमने आपको कहा था एक्सेप्टर वाला जो होता है पी टाइप होता है, बिल्कुल सही बात है जो आपने बताया, सही, लेकिन कॉन्फिडेंस में नहीं थे आप। और इसके मैंने एक कोड का फिगर बनाया था जिसमें माइनस माइनस लिखा था और होल्स बनाया था। यस सर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, मतलब एन टाइप सेमी सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि जिसमें माइनस कोर होता है, एक्सेप्ट करता है तो कोर इसका नेगेटिव हो जाता है, और इसमें होल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। होल्स किसने क्रिएट किया, तो होल्स क्रिएट किया है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज यहाँ पे क्या करता है, होल्स को क्रिएट करता है। ये एक्सेप्टर है, ओके। और सर दूसरा हमारे पास जो होता है सर एन टाइप से, हाँ हाँ बोलिए। सर पी टाइप में सर होल्स होते हैं ना मेजर कैरियर चार्ज के। हाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है होल्स मेजॉरिटी चार्ज। इम्प्योरिटीज इसका माइनस होगा, राइट, लेकिन ये जो होल्स है वो हमारा क्या है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं कभी कभी, जैसे हम इसको दिखा देते हैं, अगर मान लो होल्स को पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं तो पॉजिटिव ज्यादा दिखा दे और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं दिखाए, माइनस 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 कहीं कहीं दिखाए, तब भी ये पी टाइप। कोड के हिसाब से माइनस यहाँ पे ये एक नोटेशन हो गया जिसमें माइनस हमने बताया, और ये होल्स को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। दूसरा आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माने, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं, जो कि हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। और जो होल्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जब ये दोनों एक दूसरे के पास, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है सिचुएशन? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये पी टाइप है और इधर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या है, माइनस चार्ज है, और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी, इसको प्लस कर देता हूँ। अब मैं ये वाला नोटेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन मत कर। इसमें माइनस चार्ज कम है,
और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज। एन टाइप में माइनस चार्ज आते हैं और पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है, मतलब होल्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जैसे एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ एक पतला एक वेफर बना करके, वेफर मतलब एक पतला शीट टाइप का बना करके, थीन शीट टाइप बना करके जब इसको फ्यूज कराते हैं एक दूसरे के अंदर, जब एक दूसरे के अंदर फ्यूज कराते हैं तो होता क्या है सिचुएशन, थोड़े देर तक करंट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, करंट जंक्शन के पास, जैसे इसको हमने अब फ्यूज कर दिया। फ्यूज जब करते हैं तो यहाँ पे जंक्शन के पास दोनों मटेरियल में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये जो प्लस इधर माइनस है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस चार्ज की तरफ होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले साइड में आना शुरू हो जाते हैं। पी टाइप का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एन टाइप के नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इधर की तरफ ये पी पॉजिटिव का लेयर बन जाता है और इधर की तरफ नेगेटिव का लेयर बन जाता है जंक्शन के पास। बाकी इधर की तरफ पी है और इधर की तरफ एन है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जाने के बाद ये रुक क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्लस चार्ज इस जंक्शंस को, जंक्शंस का मतलब क्या है कि इस साइड यहाँ पे क्या है, मेनली जो है पॉजिटिव चार्ज का है और इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज का है। तो जंक्शंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है जो चार्ज को जंप कराता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पी टाइप का, पॉजिटिव चार्ज एन टाइप के नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन इस साइड एक पी टाइप तो पहले, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी तो इधर अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज भी तो बहुत ज्यादा है इधर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कमिंग पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस से माइनस की तरफ हुआ था, और ये जो बैरियर आपका बना है, मतलब ये जो आपके पास जंक्शन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट पोलैरिटी का डेवलप हो गया, इसके कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यदि ये ई एक्सटर्नल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है तो करंट स्टॉप हो जाता है, देयर इज नो नेट करंट। there is no net current through the junction। फिर जंक्शन से कोई करंट पास नहीं करेगा। यदि एक्सटर्नल फील्ड इसके इंड्यूस्ड के इक्वल हो जाएगा तो करंट थ्रू द जंक्शन पास नहीं करेगा। अब इसको क्या कर देते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड। अब देखो सेमीकंडक्टर डायोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज पी टाइप से एन टाइप मूव करता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, मतलब जब करंट हमारा पी से एन की तरफ मूव करता है तो इस करंट का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट आपसे पूछेगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, ये चैप्टर आपको सीबीएसई में भी काम आएगा और एंट्रेंस में भी काम आएगा। तो डिफ्यूजन जो करंट होता है वो किधर से किधर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके,
और साथ ही साथ जब हम एन से पी की तरफ, यहाँ पे देखो ये पी टाइप और एन टाइप है, तो देखो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था जो प्लस से माइनस की तरफ था। अब ये प्लस से माइनस की तरफ एन टाइप का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मूव करना शुरू कर देगा, पी टाइप की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इधर से इधर, अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर भी मूव करेगा। तो ये हमारा जो ये डायरेक्शन है, और ड्रिफ्ट करंट इज वेरी स्मॉल। ड्रिफ्ट करंट सर इज, हाँ सर ये एक बार ड्रिफ्ट करंट दोबारा बता दो। अच्छा दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने ये बताया कि जैसे अपने पास पी टाइप है और इधर एन टाइप। पी टाइप में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, मेजोरिटी चार्ज होता है, ऑल्दो इसमें माइनस चार्ज भी होता है। और एन टाइप में मेनली माइनस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी इसमें होता है। ये माइनॉरिटी होता है और ये हमारा मेजोरिटी होता है। माइनस चार्ज इज मेजोरिटी। ओके, अब यहाँ से मैंने कहा कि प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्टेड होता है। मटेरियल्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फील्ड होता है उधर ही फोर्स लगता है। इसका मतलब होल्स मूव करेगा पी से एन की तरफ। तो इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट इज अ मेन करंट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। इसको डायोड क्यों बोलते हैं, अभी जस्ट हम देखेंगे कि डायोड का मतलब होता है ये सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। मतलब देखो इसमें कंट्रोलिंग सबसे पहले क्यों होता है, कंडक्टर में इसमें कोई फिक्स नहीं है कि करंट इधर से ले जाना है या इधर से ले जाना है, कोई दिक्कत इसमें। क्यों, क्योंकि करंट आप इधर से बैटरी लगा दोगे तो करंट ए से बी जाएगा, अब रिवर्स कर दोगे पोलैरिटी को तो करंट बी से जाएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं है कंडक्टर में। लेकिन सेमी कंडक्टर में दिक्कत है, स्पेशली डायोड में जो करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट ही डोमिनेट करता है। ड्रिफ्ट करंट इज वेरी स्मॉल। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है कि मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज का एक बैरियर्स डेवलप होता है। ये पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाता है जंक्शन के पास। तो ये जंक्शन क्यों स्टार्ट होता है, जंक्शन क्यों यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो इस लेयर्स पे आके डिपॉजिट होता है, और आगे इसलिए नहीं देता, जाने देता कि पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल भी करेगा। तो यहाँ पे अकुमुलेशन होना शुरू हो जाता है। अकुमुलेशन होने के कारण प्लस से माइनस की तरफ इमीडिएटली एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर से पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके जाएगा। क्लियर है क्या, तो निकिता बताओ डिफ्यूजन करंट पी से एन होता है या एन से पी होता है। सर पी से एन डिफ्यूजन करंट। हाँ, और ड्रिफ्ट करंट, सर एन से पी। अच्छा उसमें जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, माइनॉरिटी या मेजोरिटी, किस, सर मेजॉरिटी। डिफ्यूजन जो होता है वो मेजोरिटी चार्ज, मतलब पी में मेजोरिटी प्लस है और एन में मेजोरिटी माइनस है। पॉजिटिव चार्ज की अवेबिलिटी ज्यादा होता है, यानी होल्स की अवेबिलिटी जब अधिक होता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जितना ज्यादा डोपिंग करोगे एल्युमिनियम से उतना ज्यादा हमारा क्या होगा कि होल्स का क्रिएशन करेगा।
ठीक है, तो अब ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। अब इसको हम डायोड, मैंने कहा क्यों बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, का मतलब है कि ये यूनी डायरेक्शन ऑफ करंट को अलाउ करता है, सिर्फ पी से एन की तरफ करंट को अलाउ करता है। एन से पी की तरफ करंट बहुत ही फिजिबल होता है, फीबल होता है। ये करंट बहुत कम होने के कारण इस करंट को हम इग्नोर करते हैं। डिफ्यूजन करंट इज मोर देन ड्रिफ्ट करंट। नाउ सेमीकंडक्टर ऐसे सिंबल लिखते हैं, सेमीकंडक्टर का सिंबल ऐसे देखते हैं, दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। इधर प्लस लिखते हैं, इधर माइनस। यहाँ पे जैसे सेमीकंडक्टर ये पी टाइप है और इधर की तरफ ये एन टाइप, हमें इसको बायसिंग करना है, बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड का मतलब होता है कि आपने पी टाइप को पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी से किया और एन टाइप को नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी से किया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब आता है। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव पोलैरिटी को एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, कौन सा ऊपर वाला सब समझ में आया था ना। हाँ सर, ये बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। बायसिंग और देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो अपने पास है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने कहा यदि पी को आप कनेक्ट कर दो, पी को पॉजिटिव से कर दो, पी को पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर दो और एन को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, तो ये जो कनेक्शन होता है बैटरी का डायोड के साथ, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर हम पी टाइप और एन टाइप को यदि हम अपोजिट पोलैरिटी कर देते हैं, तो इस कंडीशंस को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ये चीज क्लियर हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग किसको बोलते हैं। यस सर। यस सर। देखो, डायोड कंडक्ट्स हो ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। समझिए मैंने क्या कहा, डायोड कंडक्ट्स only when it is forward biased। डायोड कब कंडक्ट करता है, जबकि ये सिर्फ क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। इसका मतलब है कि यदि किसी भी सेमीकंडक्टर को यदि हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो ये इसका फॉरवर्ड करंट यानी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो इसमें बताइए, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो आप इसमें बताइए, नहीं तो डिफ्यूजन करंट होगा या ड्रिफ्ट करंट होगा मेनली। सर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑब्वियसली डिफ्यूजन, क्योंकि देखो ये जो प्लस से माइनस की तरफ है, अपने को पहले मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेटिंग होता है वो प्लस से माइनस की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बैटरी भी सपोर्ट करता है, क्योंकि बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बढ़ जाएगा तो ये जो बैंड गैप था ना, पहले गैप बढ़ता है ना, ये जो डी है, जितना ज्यादा बैंड गैप बढ़ता है, जैसे सपोज दैट ये प्लस है इधर माइनस है, ये मैं क्या है, बैरियर जंक्शंस की बात कर रहा हूँ।
बैरियर जंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं बैरियर जंक्शन में इधर प्लस है उधर माइनस है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो इधर से इधर है। बैरियर का मतलब क्या होता है कि ये जितना ज्यादा डेप्थ होगा, मतलब जितना ज्यादा ये थिकनेस होगा, ये विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर जितना ज्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर का उतना कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है। अब फॉरवर्ड बायसिंग से ये जो विड्थ है वो डिक्रीज करता है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि इलेक्ट जो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, जब सेमीकंडक्टर को पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन जो विड्थ होता है वो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, ये जो थिकनेस है वो इंक्रीज करेगा। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल का है और ये लोअर पोटेंशियल का है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बाई डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू dV बाई dr होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो ये जो डेल्टा V है, V1 माइनस V2, ये बेसिकली क्या है, बैरियर पोटेंशियल। जितना ज्यादा, जितना कम जो होगा, जितना कम ये डी होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा। जितना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा उतना ज्यादा कंडक्ट करेगा डायोड। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो पॉसिबिलिटी जो होती है ड्रिफ्ट करंट की वो बहुत ही कम हो जाती है। मतलब मेनली डायोड कंडक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स बायसिंग नहीं होता है इसका। सर ये विड्थ इसकी कैसे इंक्रीज होती है? हम्म, ये जो विड्थ है ना क्या? डिप्लीशन लेयर की, नहीं, डिप्लीशन लेयर का मतलब ये हो गया, जब मैंने कहा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप बैटरी का भी इसमें ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि विड्थ जो होगा, ओके, V1 माइनस V2 यहाँ पे क्या है, V1 माइनस V2 है जितना आपने बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई किया है। ठीक है, सर मैं इतना एक बार फिर से बता दो। फिर से बता दो। अच्छा, यस पहले ये ऊपर वाला, इससे पहले ऊपर वाला सारा पॉइंट समझ में आया था कि नहीं? यस सर आ गया था। अच्छा, ये आ गया था। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट लिखा कि डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर? अब मैंने इसमें ये दिखाया है कि क्यों फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट करता है। तो मैंने ये कहा कि जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, जो एक इक्विलिब्रियम जब आया था, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया था। यस सर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला दिखाया था ना, यस सर। बिना बायसिंग का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। अब बैटरी भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। बैटरी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। ये जो बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन में इधर सीधा होगी। ये समझ में आया क्या? जैसे यस अगर सर। मैं कहूँ किसी कंडक्टर में बैटरी अप्लाई करेंगे, तो बैटरी का प्लस इधर प्लस कर देगा, बैटरी का इधर माइनस कर देगा, तो इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर। जो होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होगा कंडक्टर में। तभी तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाता है। और फिर करंट फ्लो मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गया, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो गया। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही करंट मानते हैं हम। तो यहाँ से मैंने बताया कि जब भी आप अपने पास बैटरी से कनेक्शन इस सेमीकंडक्टर का करते हैं, तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंबाइन हो करके इसकी जो बैरियर, बैरियर का मतलब है जो जंक्शन,
पहले आपने जंक्शन का फॉर्मेशन देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने लगता है, और जब कैंसिल करता है तो करंट स्टॉप हो जाता है। लेकिन जब आप बायसिंग कर देते हैं तो ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो फर्क नहीं पड़ा है, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिलेगा तो वो चार्ज को फिर से मूव कराना शुरू कर देगा। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का लेयर्स बहुत सारा बन गया था, कंसंट्रेशन, और नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ये बन गया था। ठीक है, ये पूरा डिप्लीशन रीजन था, ये पूरा जो रीजन है डिप्लीशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस प्लस चार्ज को इधर से इधर मूव करा रहा है, और माइनस चार्ज को इधर से इधर मूव करा रहा है। जब प्लस को इधर से इधर मूव कराएगा तो माइनस को इधर से इधर मूव कराएगा ना। यस सर। तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्लस और माइनस का जो इतना विड्थ बना हुआ था, ये वाला जो विड्थ बना हुआ था, अब ये पतला होता जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे रीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होल्स को मूवमेंट में दिक्कत आएगी, उतना ज्यादा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट, मतलब चार्ज आप उसको मानिए, तो चार्ज को हम एज ए पार्टिकल की तरफ उसको समझने की कोशिश करें। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जितनी ज्यादा थिकनेस बनेगी डिप्लेशन रीजन में, उसको फ्लो होने में उतनी दिक्कत होगी, क्योंकि मोर सर पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ओवर देयर। तो मोर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट करेगा तो क्या होगा सिचुएशन कि यहाँ पे डिप्लेशन बढ़ा दिया। अब क्या करेगा, इसको ये खाली करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा कि भीड़ भाड़ हटाओ, ये जो मेला लगा रखा है, अब एक ही दो लेयर बना दिए। सर यहाँ पे माइनस प्लस आना चाहिए था ना, वो पी जंक्शन है तो मतलब पी है तो वो पी सेमीकंडक्टर है। हाँ, इधर इस साइड जो है यहाँ पे क्या है, पी था, और यस इस सर। साइड क्या था, एन था। एंड और ये जो है सिर्फ हमने दिखाया है जंक्शन वाला एरिया, जो बीच में ऐसे राउंड दिखा है। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो जंक्शन एरिया है उसमें गैदरिंग बहुत बढ़ गया है, तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ चुका है। अब जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बोलेगा कि तुम आगे बढ़ो, और तुम आगे बढ़ो, तो भीड़ भाड़ को खत्म करेगा। तो यस सर। चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है ना, वो यहाँ पे बंद होगा, और चार्ज का एक्यूमुलेशन जैसे ही बंद होगा तो ग्राफ मैंने ये विड्थ को कम कर दिया है, फिजिकल मीनिंग के कारण मैंने इस विड्थ को कम कर दिया। क्लियर? और जब वैसे भी समझो आप कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है प्लस और माइनस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस होता है, ये होता है V/D। और सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अब जो हम पोटेंशियल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल बैटरी का है, तो 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल अब हम सेमीकंडक्टर के अक्रॉस ही मान, तो ये तो मान लो कि बैटरी का पोटेंशियल हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो D तो कम होगा ना, यस सर। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। इसके बाद हमने कहा कि फॉरवर्ड बायसिंग के बाद जब आप इसको रिवर्स बायसिंग करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो सेमीकंडक्टर को जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो ऐसा इफेक्ट रहा। अब यहाँ पे देखिए, जो रिवर्स बायसिंग की जब हम बात करते हैं तो ये प्लस है, इधर माइनस है। देखो, माइनस वाले को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस वाले को माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट है उसको बैटरी का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर की तरफ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ था जो सेमीकंडक्टर का चार्ज के कारण, और ड्रिफ्ट करंट भी इस डायरेक्शन में है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अपने को पता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है उधर ही इंड्यूस्ड करंट यानी ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन, और ड्रिफ्ट करंट हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। तो जितना आप नेगेटिव बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में
रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो हम साफ कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अब याद कीजिए उस कॉन्सेप्ट्स को कि सेमीकंडक्टर के अंदर एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। और आपने क्या करा है, कंडक्शन बैंड और जो है, यदि आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि यदि आपने इस तरह का रिवर्स करंट अप्लाई किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको एक सफिशिएंट एनर्जी लेवल मिल जाए कि ये जो डेल्टा ईजी लेवल है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी लेवल है उसको ये क्रॉस करना शुरू कर दे। ये जो अपने पास वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर दे। तो इसमें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। क्योंकि ये फ्लो नहीं होता, वैलेंस बैंड के जो चार्ज होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं। वैलेंस बैंड में जो होल्स भी बनता है वो भी, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाता, और वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। लेकिन जब ज्यादा आप रिवर्स करंट अप्लाई करते हो, इसका मतलब ये हो गया कि इधर आपने प्लस कर दिया है और इधर माइनस कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू होगा। या अगर आपने इधर प्लस किया इधर माइनस किया तो होल्स मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। दोनों ही केस में हम ये बात कर रहे हैं कि वैलेंस बैंड की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएगा। जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो अचानक से सडन शार्प करंट होगा, और शार्प करंट जब होगा हाई रेसिस्टेंस के साथ तो डायोड बर्न हो सकता है। मतलब रिवर्स में बायसिंग में करंट ड्रिफ्ट का होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, और ड्रिफ्ट करंट वेरी स्मॉल होता है। लेकिन जब रिवर्स बायसिंग वोल्टेज आप बहुत बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम आता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब कंडक्शन बैंड में जाता है जंप ले लेके विद वेरी हाई रेसिस्टेंस, क्योंकि बैरियर के पास बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है। रिवर्स बायसिंग से ये बैरियर बहुत बढ़ता है, और अपोजिशन को ही रेसिस्टेंस का नाम देते हैं। रेसिस्टेंस कोई चीज नहीं, रेसिस्टेंस सिर्फ अपोजिशन है। का तो हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट से डायोड मेल्ट कर सकता है, डायोड खराब हो सकता है। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डायोड, break down of semiconductor die. So when the reverse biasing is applied, the minority charge carriers starts to flow and crossing the junction with a very high resistance, or it produces a lot of heat and that can melt the diode. इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन रिवर्स वोल्टेज। अब यहाँ से इस पॉइंट्स को देखिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जब आप फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट का करंट आई वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज की बात करते हैं। इधर की तरफ अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज आपने पॉजिटिव आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहा हूँ। हेडिंग है आई वी
कैरेक्टरिस्टिक्स। करंट को मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है ग्राफ में, और वोल्टेज को आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया ग्राफ में। V इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड क्या है, V नेगेटिव है, इस साइड V पॉजिटिव है, इस साइड V क्या है, नेगेटिव। तो रिवर्स जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ग्राफ का यहां से ऐसे स्टार्ट, देखो जीरो से स्टार्ट होकर के ग्राफ ऐसा हो, यहां तक देखो, यहां से बेसिकली इस जगह से इस जगह को नी वोल्टेज बोलते हैं। मतलब कम से कम करंट स्टार्ट करने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत होती है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो ग्राफ है ना, वो ऐसे देखो घुटना बना हुआ है यहाँ से यहाँ, यहाँ तक ऑलमोस्ट करंट जीरो है। पॉजिटिव वोल्टेज की वो वैल्यू, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग की वो वैल्यू जहां से फॉरवर्ड करंट स्टार्ट होता है, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। तो मैंने नी वोल्टेज दिखाया। और रिवर्स करंट की जब हम बात करते हैं, कुछ ना कुछ रिवर्स करंट हमेशा होता है, इसलिए हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, इसको थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा वैल्यू जाता है कांस्टेंट होता हुआ, फिर अचानक से ग्राफ ऐसे, मतलब इस वोल्टेज पे जहां पे देखो सडनली करंट इंक्रीज हो रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है लेकिन ये सडनली इंक्रीज कर गया, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये हमेशा मिली एम्पियर में करंट होता है और ये हमेशा माइक्रो एम्पियर में करंट होता है। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड्स की बात करते हैं तो दिस डायोड, ये जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर होता है। वी हैव ए क्वेश्चन इन द इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस में देख करे कि एक डायोड है, यहाँ तक समझ में आ गया था ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर ये ग्राफ एक बार फिर से बताओ। देखो ग्राफ में क्या बता रहा हूँ, ग्राफ में मैंने आई और वी का ग्राफ प्लॉट किया है। आई कौन सा करंट ले रहा हूँ, जो डायोड करंट मतलब देता है बायसिंग के बाद। बायसिंग नहीं जब रखते हैं तो करंट थोड़ी देर के बाद रुक जा रहा था, ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा था। तो कुछ ना कुछ हमें पावर चाहिए, पॉजिटिव पावर चाहिए वोल्टेज को करंट को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आई जैसे जैसे वी बढ़ाते हैं, वी मतलब बैटरी का वोल्टेज, बायसिंग वाला वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा कि जैसे जैसे आप वी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, बट वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है, कर्व ग्राफ होता है। ग्राफ में देखो ओ से लेकर के ए पोर्शन तक ऑलमोस्ट जीरो करंट है, ये यहाँ पे जीरो करंट ऐसे चलता है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। ये हमारा नी वोल्टेज कहलाता है। मतलब हर सेमीकंडक्टर के टाइप के लिए एक नी वोल्टेज होता है जहां से फॉरवर्ड करंट बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड वोल्टेज अगर आपको सिग्निफिकेंट एक करंट लेना है तो कुछ ना कुछ एक फॉरवर्ड नी वोल्टेज रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने रिवर्स वाला करंट बताया, अपोजिट डायरेक्शन में करंट दिखाया, इसलिए इस साइड दिखा रहा हूँ। इधर की तरफ मान लो कि करंट डिफ्यूजन का मान रहा हूँ और इधर की तरफ हम करंट ड्रिफ्ट करंट मान रहे हैं। तो ड्रिफ्ट करंट हम नेगेटिव डायरेक्शन में, डिफ्यूजन करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं। करंट यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है और फिर अचानक से धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ वोल्टेज अब बढ़ाते जा रहे हैं। तो भी मैंने आपको ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट बताया कि जब एक नेगेटिव बायस्ड वोल्टेज, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज की वैल्यू आती है जहां पे सडन करंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो जो सडन करंट इंक्रीज होता है, so that voltage is called breakdown voltage. Clear?
यस और सर। इसको, हाँ, इसको एक्चुअली इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है? एवलांचे। ओके, तो एक क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह का वोल्टेज होता है, कैसे बैरियर पोटेंशियल होता है। तो जब तक क्वेश्चन ही समझेंगे तो उससे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चंस के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं। एक डायोड है, यहाँ पे डायोड का हमेशा सिंबल के साथ दिया रहेगा और जिसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 100 ओम के साथ कनेक्ट किया गया, एंड एन ईएमएफ। ईएमएफ भी जो है वो 4.5 वोल्ट से ये किया गया है। assuming that the barrier potential developed in the diode, कह रहा है कि डायोड्स के अंदर जो बैरियर पोटेंशियल है जो डेवलप्ड है वो 0.5 वोल्ट है। obtain the value of current in the circuit in milliampere। अब आपको वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर बता। अब देखिए, समझिए, इसका नाम बैरियर क्यों पड़ा है। बैरियर वोल्टेज का मतलब होता है कि जब भी डायोड फॉर्मेशन होता है तो उसका एक जंक्शन फॉर्म होता है, और जंक्शन क्या है? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो करंट को जाने से रोकता है। मतलब जो बैरियर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यदि आप डी से मल्टीप्लाई करते हैं, डी यहाँ पे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, तो ये हमारा बैरियर पोटेंशियल आता है। तो हमेशा जो अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहता कि ये वोल्टेज अप्लाइड हमने 0.3 वोल्ट दिया है, करंट स्टॉप हो जाता, करंट जाता ही नहीं। इसका मतलब देखो, नी वोल्टेज का संबंध बैरियर पोटेंशियल से है। कम से कम भाई इसमें वोल्टेज जो होना चाहिए 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी करंट बनेगा, अदरवाइज करंट नहीं बनेगा। अब अपने को करंट बताना है तो आप क्या करोगे? अप्लाइड वोल्टेज में से हमेशा माइनस कर दो बैरियर वोल्टेज, और उसके बाद V बाई आर करंट होता है, फॉर्मूला होता है V बाई आर, V इक्वल टू आई आर। तो R यहाँ पे 100 कर दिया, तो 4/100, 4/100 कितना होगा? 0.04 एम्पियर। ये सर्किट में करंट होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया, इलिस्ट्रेशन दिखाया। अब आपको एक क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ था अभी, जेई मेन में अच्छा आया था, नीट के लिए अब आपको आ सकता है। डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3। सर हम्म, सर ये कौन से दो वोल्टेज है? एक जो हमने अप्लाई किया है वो, और एक बैरियर का। हाँ, बैरियर एक तो अप्लाई किया और दूसरा एक बैरियर का था। सर ये कौन सी साइड वाला बैरियर का? बैरियर जो पोटेंशियल था, बैरियर पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, राइट? तो एक बैटरी का था
और एक यहाँ पे मान लो कि जंक्शन है बीच में, यहाँ पे P है और P है, तो ये जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो हम हम्म, इसमें मैंने बताया कि जो V है वोल्टेज वो हमारा क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज, और इसके क्रॉस एक वोल्टेज होता है। जैसे देखो इधर E है इंड्यूस्ड वाला, ये वाला जो है बैटरी के कारण वोल्टेज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है P से N की तरफ फॉरवर्ड बायसिंग में, और इंड्यूस्ड वाला है N से P की तरफ। सबको कनेक्ट करो, पहले बताया हुआ था। तो इस इंड्यूस्ड के कारण इधर की तरफ हमारा होना चाहिए किधर, प्लस, और इधर होना चाहिए माइनस। ये देखो, और इस हिसाब से इधर प्लस और इधर माइनस। देखो ये जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है बैरियर क्रॉस करने वाला, बैरियर मतलब क्या होता है, पुलिस बैरियर लगाती है, रास्ता रोकती है। तो वोल्टेज भी रास्ता रोकने का मतलब है रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड से रोकती है, तो इंड्यूस्ड ही तो करंट, डिफ्यूजन करंट को कौन रोकता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रोकता है। तो अप्लाइड वोल्टेज में से उसको माइनस करना पड़ेगा ना, करंट जब निकालना हो तो अप्लाइड वोल्टेज में से माइनस करना होगा ना बैरियर वोल्टेज। हाँ सर। अब मैंने आपको 4 ऑप्शन बताया, D1, D2, D3 और D4। इन बताना है कि इनमें से कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, कौन सा कंडक्ट करेगा, कौन सा कंडक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन ऐसे रहेगा, D1 D2 conducts, D1 D3 conducts, D1 D2 D3 D4 all conducts, only D1 conducts, only D2 conducts। इस तरह से ऑप्शंस बना के एग्जाम में दे, आपके लिए, आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है ये नीट 2021 का। आज एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज यहाँ का अपने बच्चा जो है 2 ईयर का बच्चा, आज उसको कोटा GMC में मिला है, वो मैसेज किया था। कोटा GMC का नाम सुना हुआ? आप लोग भी उसमें से हो सकते हैं अगले साल मैसेज करने वाले में से। कौन कौन मुझे मैसेज करेगा अगले साल कि सर मुझे यहाँ मिल गया? सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। कौन कौन मैसेज कर रहा है मुझे? मुझे हैंड रेज करो पहले, हैंड रेज देखना चाहता हूँ। डेयर टू ड्रीम, एक, नीतू, निखिल, शुभांगी, यस। आई जस्ट वांट टू सी द मैसेज जो तुम एग्जाम के काउंसलिंग के बाद बोलोगे सर मुझे यहाँ मिल गया। डोंट वेस्ट द टाइम, क्योंकि 1 साल वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। दिया ने सोचा कि नहीं, मैं, दिया ने क्या डिसाइड किया कि मैं 1 साल ड्रॉप कर लूंगी, और अब मैं ये बात जानता हूँ कि 2022 में वो नीट देगी। 2022 में अपना 11th वाला जो बच्चा है ना, छोटू सब, एक तो उसके साथ देगी, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही जूनियर के साथ आ गई। दूसरी बात कि 8 महीने में पूरे 11th 12th को ना कोचिंग में एकदम पका देगा, इतनी स्पीड में पढ़ाएगा, ठीक है। तो उसमें चांसेस जो है ना और बिगड़ने लगते हैं। इस अभी तो क्या हुआ, उससे ज्यादा मेहनत हो जाती है उसमें, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये मान के चलो CBSE वाले, आज क्या कारण था कि विराज यहाँ पे सेंटर पे निकाल लिया,
विराज को तुम शुभांगी जानती होगी। नो सर। विराज अरे रे गोपालपुरा सेंटर का ही तो था, 2 साल पढ़ा हुआ बच्चा था सर और मुझे बहुत सिर्फ अपने क्लास के वो, बारे में वो, पता है। बहुत एवरेज बच्चा था ये, और मतलब कोई ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था। और इस बार बहुत ज्यादा लिया था, 640 लिया था। हालांकि मतलब फिजिक्स में 165, 165 मार्क्स। देखो फिजिक्स में 165 लाया, तो इस बात को बता रहा है कि मैं फिजिक्स तो खराब नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ वो मेरे से पढ़ा हुआ था। ठीक है, आप लोग के लिए, मतलब आप लोग के प्रूफ के लिए। बाकी मैं तो जानता ही हूँ कि मैं क्या जानता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए प्रूफ के लिए बता दिया हूँ कि अगर वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है आप लोग में से। और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं 1 साल मेरे से, उनको मैं रिवीजन में पढ़ा के भेजूंगा, टेंशन मत लो। सर 2 साल हमको में ना मेरे proof की जरूरत नहीं है, हमको पूरा भरोसा है। क्या 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 निखिल बताओ। सर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमें ना प्रूफ की ना जरूरत नहीं है, हमें पूरा भरोसा है। यस सर। क्या क्या शुभांगी फिर से साफ और निखिल आवाज नहीं है, शुभांगी बोलो। सर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमें प्रूफ की पूरी जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हम अब तक वीएमसी में है। यस सर। सर सुनेंगे। हाँ निखिल, खुश कर दिया मन तुम्हें, तुमने मेरा, है ना। अच्छा लॉजिक दियो, बहुत अच्छा लगा। इंसान देखो, भगवान को भी अपनी प्रशंसा सुनने में मन लगता है कि नहीं। जैसे हाँ जी जितने सर, भी हम तो 40, सर फिर भी ना इंसान है सर। हम तो इंसान हैं। और जितने भी जो चालीसा है, हनुमान चालीसा हो गया, उसके शिव बाद और चालीसा। कौन कौन, हाँ कौन सरस्वती कौन, चालीसा। सर सरस्वती, अरे सर शिव चालीसा। ये, अच्छा हाँ शिव चालीसा, तो ये सब क्या प्रशंसा ही तो है। देखो मतलब नहीं आपने सर, ये कर दिया, शिव आपने ये, चालीसा नहीं है प्रशंसा। सर ये प्रशंसा नहीं है, उनकी कहानी बताइए पर कि सर उन्होंने क्या क्या किया सर था। देखो सर, हनुमान हनुमान चालीसा का तो मैं ना कह सकता हूँ कि वो ना प्रशंसा कहानी है। मतलब जैसे जैसे अब मैं बताऊंगा कि अगर ये बताऊंगा कि जो निखिल है वो नीट में टॉप किया, मतलब जैसे जब निखिल मान लो कि बहुत एजेड हो जाएगा, 50 साल का, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जनरेशन बराबर की जय निखिल ज्ञान गुण समाना, ठीक है, 2021 में नीट को अपनाना, ठीक है। और एक अब नहीं सर, हमने नहीं अब सर। हमने एक ऐसे कविता बना लिया, ठीक है। चालीसा बना ली। अब हाँ, तो उससे क्या होगा कि मन तो खुश होगा ही ना, कि भाई कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट मैं दिखा रहा हूँ ना। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चे का रिजल्ट, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। अभी देखो मैं इसके लिए, और आप कोर्स तो हमारा फिनिश ही हो गया। अभी तो कोर्स देखो, कोर्स जो है ना, अब कोर्स पे अब दम नहीं है, जब बोलोगे तब खत्म। उसको आराम आराम से मैं कर रहा हूँ, इसलिए आराम आराम से। कोर्स तो खत्म हो चुका है, लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका ही, लेकिन अभी यस। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। देखो एक दिन आ गया, फर्स्ट से लास्ट हुआ कि नहीं, जब मैं आपको गया था वेक्टर पढ़ाने, मैं कहा था कि एक दिन खत्म हो जाएगा। अब वो दिन भी आ रहा है कि अब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आए और वीर गति को प्राप्त हुए इस कोरोना के टाइम में। किसी की आंख खराब हो गई, किसी का बीपी बढ़ गया। आप लोग अभी भी मैदान में लड़ रहे हैं, इसलिए एक्चुअल आप लोग जो है विनर तो आप ही लोग हैं। प्राची भी देखो अभी तक टिकी हुई मैदान में, है ना प्राची। यस सर। बहुत रोई है लेकिन फिर भी
सर बस इसकी आंख जाने वाली है बस। आंख जाने वाली है, नहीं, ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अब से जैसे डायोड के टाइप्स करना है, आई थिंक इसमें निखिल देखना ट्रांजिस्टर है कि नहीं, अगले क्लास में मुझे बता देना, अगर नहीं होगा तो फिर पढ़ाऊंगा नहीं। ओके, डायोड से ही क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। ट्रांजिस्टर अगर सीबीएसई में होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं होगा सीबीएसई में तो नहीं पढ़ाऊंगा। ओके सर। हाँ, तो देख के अब बताना ट्रांजिस्टर है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। सर एक ये करें ऊपर कि वाला बता दो। है सर इसका आंसर सर ये ऊपर वाला। दोबारा यार, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन, इसका कौन सा आंसर आया बताइए। देखो इसमें मैंने कहा ना कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करेगा। यहाँ पे -2 इज ग्रेटर देन -4 होता है, तो दिस विल कंडक्ट 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस इधर माइनस है, सॉरी प्लस और माइनस है, तो ये भी कंडक्ट D2 कंडक्ट करेगा। इधर 2 और 3 है तो दिस विल नॉट कंडक्ट। यहाँ 0 और -2 है तो दिस विल ऑल्सो कंडक्ट। तो D1 D3 एंड D4 विल कंडक्ट। समझ में आया क्या? देखो पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ प्लस चार्ज दिया हुआ। मैंने आपको कहा कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये होता है कि इस साइड का जो पी टाइप और एन टाइप में पी टाइप का जो वोल्टेज होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। तो हो सकता है इधर 0 हो और इधर नेगेटिव हो, तो 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव, सो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। जेई ने पूछा था, तो अब आपके लिए भी ये चांस अब बहुत बनता है कि नीट पूछेगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन। एक पीएन जंक्शन और इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो दिया है 0.5 वोल्ट। बैरियर पोटेंशियल कितना दिया है? 0.5 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन। इफ द डिप्लीशन रीजन इज, देखिए समझिए समझिए, इफ द डिप्लीशन रीजन इज 3 into 10 की पावर -7 मीटर वाइड। डिप्लीशन रीजन कितना है? 3 into 10 को -7 मीटर वाइड है। What is the intensity of electric field in this region? Intensity of electric field मतलब electric field आपसे पूछ रहा है, right? What is the intensity of electric field? मतलब simply आपसे पूछ रहा है कि electric, so you have to ask कि you have to tell what is the electric field. तो अपने पास देखो, मैंने कहा ना कि ये induced electric field है, और induced electric field is equal to क्या होता है? dV by dr। dV यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है जो कि दिया है 0.5, और dr मतलब हो गया डिप्लीशन रीजन की थिकनेस, तो 3 into 10 की पावर -7, इतना जो होगा वोल्ट पर मीटर आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन विद ए स्पीड 5 into 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड है 5 into 10 to the power -5 per second, approaches the p-n junction from the n side. With what speed will it enter the p side? अरे भाई देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है। सर इसका आंसर होगा 1.6 into 10 की पावर -8। हाँ ये तो आंसर, ये कितना बताएगा ये? So 1.6 into 10 की पावर -8। आंसर ये है वोल्ट पर मीटर। 1.6 भी होगा ना सर? 5, अच्छा 3 into 10 का ये जो आंसर दिया था ना, ये 5 था, क्वेश्चन के अंदर ये 5 था, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 वोल्ट। जो आपने आंसर दिया वो भी सही है, क्योंकि ये थिकनेस तो कुछ भी हो सकता है ना। यस। तो ये सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है
कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन n साइड से p साइड की तरफ जाता है। तो कह रहा है कि n साइड से जब ये चलता है तो इसकी स्पीड है 5 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो p साइड तक आएगा तो कितनी स्पीड आएगी, कितनी स्पीड मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आप याद कीजिए 11th क्लास बताया था, जो नहीं पढ़े उनको फिर से बता दूंगा, 5 मिनट का काम है। वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। हाँ याद आया, टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सब अपना अपना मार्क्स बताइए। अगर आपको दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज तो डेयर टू स्पीक होना चाहिए। सर मेरे सर- वाला 112 है। टोटल Not टोटल अच्छा टोटल सर 496 4 96 96। सर मेरे 436 है। प्राची यस सर, कितना 4 36। फिजिक्स में, और सर मेरे 536 है। फिजिक्स में सर 124। अच्छा नीतू सर 518 कितना 5 518 518। अच्छा फिजिक्स में कितने हैं, सर 120 120। 120 124 इसके भी सेम ही है। ये होना चाहिए कम से कम 150। ठीक है, और ये होना चाहिए अब जो स्थिति है 650। पेपर इजी था, देखिए इस टारगेट को अचीव करना है आपको और कर सकते हैं आप। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें हैं तो 200 बढ़ाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर। ठीक है, तो इस केस में देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो Q इंटू ई होता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट फोर्स लगता है, इधर की तरफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसको मैं लिख दिया Q इंटू ई, दैट इज E इंटू ई इंटू डी आर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वो अपने को फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसमें बताना है, ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ईईडीआर। ईईडीआर देखो क्या लिख सकते हैं, इसको डीवी लिख सकते हैं, दैट इज के आई माइनस ई इंटू वीबीआर लिख सकते हैं, क्योंकि ईडीआर का मतलब क्या हो गया, ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है, तो डीवी हो जाएगा ईडीआर। तो ईडीआर को हम वीबीआर लिख सकते हैं, ये है बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ से जो के फाइनल हो गया वो के इनिशियल माइनस ई वी। अब यहाँ से के इनिशियल अपने देखो स्पीड बताना है, मतलब इसको लिख सकते हैं हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू वीबीआर की वैल्यू आपको पता है 0.5। तो इससे आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देंगे, मास पता है तो फाइनल स्पीड निकाल। ठीक है, देखो एक चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें, जो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर बैरियर पोटेंशियल जो होता है, सिलिकॉन अगर सेमीकंडक्टर, अगर सिलिकॉन हो गया या अपने पास हो गया, दूसरा क्या हो गया जर्मेनियम हो गया,
तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग बैरियर पोटेंशियल होता है, जिसको आप याद रखिएगा। सिलिकॉन के लिए होता है आपके पास 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान होना चाहिए। कभी कभी बैरियर पोटेंशियल आपको सिर्फ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर दे देगा और आपको निकालना रहेगा कि क्या है, और बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा जर्मेनियम के लिए, तो ये होगा 0.3 वोल्ट। अगर मैं आपसे, है ना, उससे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि एक सेमीकंडक्टर है, ऐसे दे देगा, ये सिलिकॉन इसके ऊपर लिख देगा, और यहाँ पे इधर दे देगा मान लो कि 50 ओम, और यहाँ पे बैटरी 100 वोल्ट लगा दिया, ठीक है, सिलिकॉन। इसमें बता देगा कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर क्या बताओ, सिलिकॉन का भी लिखाया था ना, सिलिकॉन का कितना होता है बैरियर पोटेंशियल 0.7। 0.7. हाँ, तो 100 में से 0.7 माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ले लो। सर 2 आंसर है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखो जो डिप्लीशन रीजन होता है ना, कभी कभी आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपको डिप्लीशन रीजन नहीं दिया है ना, डिप्लीशन एक इंफॉर्मेशन ये भी ध्यान रखिएगा, डिप्लीशन जो थिकनेस होता है वो अप्रॉक्स होता है 10 की पावर 6 माइनस 6 मीटर की ऑर्डर, 10 की पावर -6 के मीटर का ऑर्डर का होगा। मतलब अगर हम किसी भी, मान लीजिए कि हम बात करना चाह रहे हैं कि बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बात करूँ तो सिलिकॉन वाले में कितना होगा, तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल अपने को पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो बताना है तो हम कर देंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर की जगह पे डिप्लेशन विड्थ रख देंगे, और डेल्टा वी जो हम लिख देंगे वो बैरियर पोटेंशियल लिख देंगे। ध्यान खाली वो रखना है कि अपने पास क्वेश्चन में अगर डिप्रेशन थिकनेस दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो ये अप्रॉक्स ले सकते हैं, बट इन ऑलमोस्ट केसेस में सारा दिया ही है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। मतलब डायोड के कितने टाइप्स होते हैं, और डायोड्स में हम क्या क्या चीज, इसमें डायोड्स के टाइप पढ़ने हैं, और उसके बाद थोड़े ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं, लॉजिक गेट है, उसके बाद आपके चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो लॉजिक गेट तो मुझे लगता होगा ही होगा, लॉजिक गेट तो होगा इसमें, नीट के अंदर लॉजिक गेट से क्वेश्चन में आता है, तो लॉजिक गेट तो बताऊंगा ही, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। नाउ अगर हम पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय द रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, देखो रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो एसी को डीसी में बदलता हो, ठीक है। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है,
जो एसी को किस चीज में बदलता हूँ, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता हूँ। मतलब ये फिल्टर करता है करंट को। मतलब मतलब पीएन जंक्शन जो होता है इसको एज ए डिवाइस यूज कर सकते हो, एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकते हो, जो एसी करंट को किस चीज में कन्वर्ट कर दे, डीसी करंट में कन्वर्ट कर दे। मतलब अब यदि आप किसी भी एसी करंट को आप रेक्टिफायर से पास कर, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने पास एसी के एक ही डायरेक्शंस को अलाउ करेगा, क्योंकि अपने को पता है कि जो डायोड्स होता है वो सिर्फ एक यूनिक डायरेक्शन ऑफ करंट को अलाउ करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट और टाइम का ग्राफ है, एक बार ये पॉजिटिव करंट है, दूसरी बार नेगेटिव करंट है। मतलब अगर एक बार फॉरवर्ड करंट हो रहा है तो दूसरा रिवर्स करंट, डायोड अलाउ ही नहीं करेगा रिवर्स को, तो सारे पॉजिटिव वाले को अलाउ कर देगा, रिवर्स वाले को अलाउ नहीं करेगा। तो मतलब जो डायोड है इसमें क्या करा है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब अभी भी ये ऐसी ही है, मतलब इसमें लेकिन डायरेक्शन इसका फ्लक्चुएट नहीं कर। पहले क्या हो रहा था, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा था, अगर किसी क्रॉस सेक्शन से एसी करंट की बात करें, चार्ज इधर से इधर मूव कर रहा है, फिर वो चार्ज फिर इधर से इधर मूव कर रहा है। अगर हम सेम पूरे साइकिल में बात करते हैं, 0 से टी टाइम पीरियड में, तो जो नेट करंट है किसी भी क्रॉस सेक्शंस के थ्रू वो 0 है। इसलिए एसी का जो आई एवरेज होता है इन फुल साइकिल वो 0 होता है। सो जो पीएन जंक्शन है दैट बिहेव्स लाइक ए रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर क्या करता है, करंट को रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करने का मतलब हो गया कि इसके डायरेक्शंस को यूनिक कर देता है। तो इसमें दो तरह का कंडीशन है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम देखते हैं पीएन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन को हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से बोलते हैं और इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पीएन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है, वी हैव ए ट्रांसफार्मर where AC input is supplied in the primary coil, iron core between the primary coil and the secondary coil। यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें आप एक सेमीकंडक्टर लगा देते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड लगा देते हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। नाउ यहाँ से जो है इस पॉइंट के क्रॉस आप लोड रेसिस्टेंस यूज करते हैं। ये पॉइंट एक्स वाई में बोलना, मतलब कभी भी जो आप लोड यूज करते हैं, और ये पूरा जो पार्ट है वो ट्रांसफार्मर। प्राइमरी कॉइल मैंने आपको एसी में पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, और जब एसी इनपुट करते हैं। और एक और बात मैं बता रहा हूँ, रिवीजन में अभी बहुत फिजिक्स नीड से रिवीजन बता रहा हूँ, अभी आप रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत काम अभी बाकी होंगे, कुछ ठीक भी हो गए होंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स ठीक होंगे आपके, वो बाद वाले चैप्टर्स में बहुत काम हो। तो यहाँ पे एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर की जब बात करेंगे तो ये क्या करता है, जब हाफ साइकिल में इधर सपोज दैट प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो जो इंड्यूस करता है यहाँ पे इधर माइनस करता है, इधर प्लस करता है। देखो जब जब ये माइनस होगा, ये डायोड का इधर प्लस इधर माइनस, तो जब अगर हम हाफ साइकिल की बात करते हैं, जब जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तब तब डायोड कंडक्ट करेगा, लेकिन जब जब ये ऊपर वाला माइनस होगा नीचे वाला प्लस, ठीक है, तब तब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इसका ये मतलब हो गया कि यदि आप एसी वाला इनपुट करते हो, तो मान लो कि अगर हम पॉजिटिव वाला पार्ट इधर अप्लाई करते, पॉजिटिव पार्ट इधर अप्लाई हो, तो ये पार्ट अगर पॉजिटिव वाला पार्ट किया, नेगेटिव वाला नहीं करेगा, फिर अगले में
पॉजिटिव वाला पार्ट कर देगा, नेगेटिव वाला नहीं करेगा, फिर पॉजिटिव वाला कर देगा, नेगेटिव वाला नहीं करेगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हाफ ही वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब यहाँ पे सिर्फ हाफ पोर्शन को ही रेक्टिफाई करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको इसमें सीबीएसई में क्वेश्चन आए, एंट्रेंस में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैंने आपको याद होगा कि इस तरह के एसी करंट का मैंने आरएमएस करंट बोला था, क्या मैंने एवरेज करंट बोला था, क्या होगा बताया था आपको। फुल साइकिल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से T में मैंने बताया था कि आप जाके देख लीजिएगा कि इस तरह के सर्किट में हाफ वेव रेक्टिफायर का उस जगह पे मैंने बताया था आपको आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से हाफ रेक्टिफायर का क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आएगा कि ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर या हाउ पीएन जंक्शन एक्ट्स लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका लिखने ले रहा है। अब जैसे ये फिगर बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, वैसे ही इसका पूरा मकसद खुलेगा। अब देखते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब हो गया कि हम दो डायोड लगा देंगे ताकि एक बार ऊपर करेगा तो दूसरी बार नीचे कर दे। मतलब अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो दिस रेक्टिफायर इज, आपके पास प्राइमरी कॉइल है, एसी सप्लाई है, इधर हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, एक डायोड आप यहाँ पे लगाते हैं, एक डायोड यहाँ पे लगाते हैं, और इधर हमारा लोड है, एक्सेल लोड रेस। मतलब इधर हमारा लोड का मतलब क्या हो गया, इधर हम सर्किट में जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से डिवाइस हम चला रहे हैं ट्रांसफार्मर से कनेक्शंस करके, तो ये अपने पास क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो यहाँ से जब भी अपने पास ये होता है तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लस है, इधर माइनस है। अगर डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो D2 नहीं करेगा। दूसरे साइकिल में, हाफ साइकिल में, मान लो ये प्लस इसमें सप्लाई किया, आपने एसी इनपुट सप्लाई किया, प्लस माइनस दोनों, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो जब प्लस सप्लाई किया तो ऊपर वाला कंडक्ट करेगा, और जब माइनस अगले हाफ साइकिल में होगा तो ये D2 कंडक्ट करेगा। तो इसका जो आउटपुट आता है, इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है वो दोनों आ जाता है ऐसे। देखो दोनों का जो करंट की डायरेक्शन है वो तो ऐसा ही है ना, एक ही डायरेक्शन है करंट की। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों डायोड जो फिल्टर करेगा वो इसका D1 D2, D1 D2, फिर D1 D2, ये सारे डायोड्स इस तरह से हम यहाँ पे डायोड्स ने क्या किया, एसी को डीसी में एक तरह से कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डीसी में करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती है। वैसे ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है जिसको हम नॉर्मली एसी ही मानते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टिफायर से फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, इस सर्किट को जब हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट से इसको पास करते हैं, तो ये जा करके पूरी तरह से डीसी का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये जो फ्लक्चुएशन कंपोनेंट है ना, कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटिव सर्किट को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, फिल्टर सर्किट किस तरह से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से हम सर आगे। सर ये आज वाली रिकॉर्डिंग भी आप अपलोड कर देंगे क्या? हाँ हाँ सर। अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। हाँ सर, वो पिछली वाली भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये इस पे जाके, जिसको नहीं पता है इस पे जा करके हाँ सर, पता है। लाइक
कर दिया सर लाइक। हाँ No सर comment. सब्सक्राइब भी कर दिया। कमेंट नहीं करना, कमेंट भी कर सकते हो। नहीं सर रहने। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू।